सूरज अपने चरम पर है। जब लोग अपने कामों में व्यस्त हैं, जब थकावट और कमजोरी मन और शरीर को छूने लगती है, तब मैं आपके चरणों में आता हूं। प्रभु, मैं आपके सामने अपने हृदय को खोल देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप ही मेरे जीवन का स्रोत हैं। प्रभु, सुबह से अब तक आपने कितनी अद्भुत देखभाल की है, क्या मैं कभी उसका वर्णन कर सकता हूं। आपने मुझे जीवन दिया, सांस दी, सुरक्षा दी, भोजन दिया, शांति दी। प्रभु, अगर आप न होते तो मैं कहां होता? अगर आपकी दया न होती तो मैं अब तक खो गया होता। हे प्रभु, दोपहर का यह समय मेरे लिए आपके धन्यवाद का समय है। धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद कि आपने मुझे सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने मुझे पाप से छुड़ाया। धन्यवाद कि आपने मुझे नया जीवन दिया। प्रभु, आपका नाम महान है। आपका नाम अद्भुत है। आपका नाम उद्धार देने वाला है। क्या ही अच्छा है प्रभु, कि जब लोग अपनी चिंता में डूबे रहते हैं, तब मैं आपके पास आ सकता हूं और कह सकता हूं, हे प्रभु यीशु, आप मेरे सब बोझ उठा लीजिए। आपने ही तो कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मैं आपके पास आता हूं। मैं अपना बोझ आपको सौंपता हूं। मैं अपनी चिंताओं को आपके चरणों पर रख देता हूं। प्रभु, दोपहर का यह समय मुझे याद दिलाता है कि जीवन केवल भागदौड़ नहीं है। जीवन केवल धन और काम के पीछे भागना नहीं है। जीवन का असली अर्थ तो आप हैं प्रभु यीशु। क्या फायदा है अगर मैं सारी दुनिया पालूं लेकिन अपनी आत्मा खो दूं? प्रभु, मुझे ऐसा जीवन जीना सिखाए जो आपके नाम की महिमा करे, जो लोगों को आपके प्रेम की ओर ले आए, जो आत्माओं को बचाए। हे प्रभु, मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। क्या आप हर एक को अपने अनुग्रह में नहीं लपेटेंगे? क्या आप उनकी रक्षा नहीं करेंगे? प्रभु, मेरे माता पिता को आशीष दें, उनकी आयु बढ़ाएं, उन्हें स्वस्थ रखें। मेरे भाई बहनों को आपकी ज्योति में चलाएं, उन्हें आपके मार्ग से न भटकने दें। मेरे बच्चों को अपनी पवित्र आत्मा से भर दें, ताकि वे इस संसार की बुरी बातों में न पड़े, बल्कि आपकी इच्छा में बढ़ते जाएं। प्रभु, मैं अपने काम और रोजगार को आपके हाथों में देता हूं। कितनी बार काम का बोझ मुझे थका देता है। कितनी बार असफलता मुझे हतोत्साहित करती है। कितनी बार भविष्य की चिंता मुझे परेशान करती है। लेकिन प्रभु, आप मेरे हाथों के काम को आशीष दें। आप मेरे निर्णयों को मार्गदर्शन दें। आप मेरी मेहनत को फलवंत करें। प्रभु, मैं केवल अपने लिए नहीं, बल्कि औरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकूं। हे प्रभु यीशु, आप जानते हैं कि मेरे आसपास कितने लोग दुखी हैं, कितने भूखे हैं, कितने रोगी हैं, कितने अकेले हैं। प्रभु, क्या आप उन्हें अनदेखा कर सकते हैं? नहीं। आप तो अनाथों के पिता हैं, विधवाओं के रक्षक हैं, दुखियों के सहायक हैं। प्रभु, उनके आंसू पोंछ दीजिए, उनकी भूख मिटा दीजिए, उनकी बीमारी को चंगा कर दीजिए, उनके टूटे हुए दिल को जोड़ दीजिए। प्रभु, इस दोपहर के समय मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूं। कितनी बार मैंने आपको दुख पहुंचाया, कितनी बार मैंने गलत बोला, गलत सोचा, गलत किया। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। अपने लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। मुझे एक नया हृदय दीजिए जो आपकी इच्छा पूरी करे। प्रभु, मुझे पवित्रता में चलना सिखाए, ताकि मेरा जीवन आपके नाम की गवाही बने। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि शैतान मेरा शत्रु है। वह मुझे गिराना चाहता है, वह मुझे आपके मार्ग से हटाना चाहता है। लेकिन प्रभु, आपके नाम में विजय है, आपके लहू में सुरक्षा है, आपके वचन में सामर्थ है। प्रभु, मुझे दृढ़ बनाइए कि मैं हर प्रलोभन पर विजय पा सकूं, हर परीक्षा में खड़ा रह सकूं और हर युद्ध में विजयी हो सकूं। प्रभु, दोपहर का यह समय मुझे आपके क्रूस की याद दिलाता है। दोपहर के ही समय आपने अपने प्राण त्यागे। प्रभु, मैं आपके उस बलिदान को याद करता हूं। आपने मेरे लिए अपमान सहा, आपने मेरे लिए कोड़े खाए, आपने मेरे लिए अपने हाथों और पैरों को छिदवाया। प्रभु, आपके उस बलिदान के कारण मैं आज जीवित हूं, क्षमा पाया हूं, उद्धार पाया हूं। प्रभु, मैं आपके क्रूस के नीचे झुकता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु, मुझे नम्र बनाए, मुझे घमंड से बचाए, मुझे स्वार्थ से दूर रखिए। मुझे ऐसा जीवन जीना सिखाए जो आपकी महिमा करे। चाहे मैं खाऊं, पीऊं, काम करूं या विश्राम करूं, सब कुछ आपके लिए करूं। हे प्रभु, मेरे गांव, मेरे शहर, मेरे देश को आशीष दीजिए। जहां युद्ध है वहां शांति दीजिए। जहां घृणा है वहां प्रेम दीजिए। जहां अंधकार है वहां आपकी ज्योति चमके। प्रभु, हमारे राष्ट्र को अपने हाथों में थाम लीजिए और इसे आपके मार्ग में चलाए। प्रभु, इस दोपहर मैं उन सभी के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अस्पतालों में हैं, जो बीमार बिस्तरों पर पड़े हैं। चाहे कैंसर हो, चाहे दिल की बीमारी हो, चाहे मानसिक तनाव हो, प्रभु अपने सामर्थी हाथ से उन्हें छू लीजिए,
उन्हें चंगा कर दीजिए। आपके वचन में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। प्रभु, ये वचन आज पूरा हो जाए। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर मुझे नया उत्साह दीजिए। जब शरीर थक जाए तो आत्मा को ताजगी दीजिए। जब मन चिंता करे तो शांति दीजिए। जब भविष्य अंधकार में लगे तो आशा दीजिए। प्रभु, आपके बिना जीवन अधूरा है, लेकिन आपके साथ जीवन पूर्ण है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद कि आप मुझे छोड़ते नहीं हैं। हे प्रभु यीशु, मैं ये सब आपके सामर्थी और पवित्र नाम में मांगता हूं। क्या मैं जानता हूं कि आप कितने महान हैं? क्या मैं समझ सकता हूं कि आपका प्रेम कितना व्यापक और अनंत है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मैं आज आपके उस वचन के साथ आता हूं क्योंकि मेरी आत्मा थकी हुई है, मेरे मन में बोझ है और मेरी आत्मा शांति चाहती है। प्रभु, दोपहर का यह समय मेरे लिए धन्यवाद और स्तुति का समय है। धन्यवाद कि आपने मुझे सुबह से लेकर अब तक अपने हाथों में रखा है। धन्यवाद कि आपकी कृपा ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह मेरे लिए योजना बनाता है। यह योजना शांति की है और न कि विपत्ति की, भविष्य की आशा के लिए। प्रभु, क्या यह अद्भुत नहीं है कि आप मेरे भविष्य के लिए योजना रखते हैं? हे प्रभु, मैं अपने हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे जीवन को बचाया है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरे पापों का भार अपने ऊपर लिया और मुझे मुक्त किया। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह विश्वास योग्य और न्यायपूर्ण है और हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सब प्रकार की अन्याय से शुद्ध करेगा। प्रभु, मैं अपने पाप स्वीकार करता हूं और आपसे क्षमा मांगता हूं। प्रभु, इस दोपहर मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, मेरे पति पत्नी, सबको अपने संरक्षण में लीजिए। यहोवा तुम्हारा रक्षक है, यहोवा तुम्हारा छाया है तुम्हारे दाहिने हाथ पर। प्रभु, क्या आप उन्हें हर प्रकार की बुराई से बचाएंगे? क्या आप उन्हें अपनी शांति और सुरक्षा में रखेंगे? मैं जानता हूं कि आपकी छाया में हमें सुरक्षित होना है। हे प्रभु, मैं अपने काम और रोजगार को आपके हाथ में देता हूं। कितनी बार चिंता होती है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? प्रभु, मैं जानता हूं कि जो अपने काम में प्रभु पर भरोसा करता है वह सफल होगा। प्रभु, आप मेरे काम को आशीष दें, मेरी मेहनत को फलवान करें। मुझे शक्ति दें कि मैं कठिन परिश्रम से डरूं और आपके नाम की महिमा के लिए काम करूं। प्रभु यीशु, इस दोपहर मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो पीड़ा में हैं, जो बीमार हैं, जो अकेले हैं, जो दुखी हैं। आंखें यहोवा की हर ओर देखती हैं, जो उसके भक्तों की रक्षा करती हैं। प्रभु, क्या आप उनकी आंखों में आशा जगाएंगे? क्या आप उनके दर्द को अपने प्रेम से कम करेंगे? मैं विश्वास करता हूं कि आप उनके जीवन में चंगाई और शांति लाएंगे। हे प्रभु, मैं अपने पापों और कमजोरी के लिए आपके सामने झुकता हूं। अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेना, और वह विश्वास योग्य है और न्यायपूर्ण कि वह तुम्हारे पापों को क्षमा करे और सब अन्याय से तुम्हें शुद्ध करे। प्रभु, क्षमा कीजिए, मुझे नया हृदय दीजिए, नया आत्मबल दीजिए। मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि मैं आपके मार्ग पर चल सकूं। प्रभु, मैं जानता हूं कि शैतान हमेशा मेरे पीछे है। वह चाहता है कि मैं आपके मार्ग से हट जाऊं, लेकिन प्रभु, आपने कहा है तुम पर जो कुछ विश्वास करने वाला है वह तुम पर अधिकार नहीं रख सकता। प्रभु, मुझे दृढ़ बनाए, मुझे अपने वचनों में विश्वास करने की ताकत दीजिए। मुझे हर प्रलोभन और परीक्षा में विजय देने वाली शक्ति दीजिए। हे प्रभु, इस दोपहर मैं आपके क्रूस की याद करता हूं। दोपहर के समय आपने मेरे लिए प्राण त्याग दिए थे, लेकिन वह हमारे अपराधों के लिए छिदा गया, हमारे पापों के लिए दबा और हमारे शांतिपूर्ण जीवन के लिए उस पर दंड था। प्रभु, क्या मैं कभी आपके उस प्रेम को पूरी तरह समझ सकता हूं? नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आपके उस बलिदान ने मुझे जीने की शक्ति दी है। प्रभु, मुझे नम्र बनाए, घमंड से बचाए, स्वार्थ से दूर रखिए। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जो आपके नाम की महिमा करे। चाहे मैं खाऊं, पीऊं, काम करूं या विश्राम करूं, सब कुछ आपके लिए करूं। और जो कुछ भी तुम करो, मन से करो, जैसे यहोवा के लिए और मनुष्यों के लिए नहीं। प्रभु, यह वचन मेरे जीवन का आधार बन जाए। हे प्रभु,
मेरे गांव, मेरे शहर, मेरे देश को आशीष दीजिए। और तुम यहोवा के नाम पर पुकार कर मदद पाओगे और वह तुम्हें उत्तम स्थान पर रखेगा। प्रभु, क्या आप हमें अपने प्रेम और न्याय से भर देंगे? क्या आप हमारे राष्ट्र को अपने मार्ग में चलाएंगे? प्रभु, इस दोपहर मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो अस्पतालों में हैं, जो दर्द में हैं, जो पीड़ा सह रहे हैं। चाहे कैंसर हो, चाहे दिल की बीमारी हो, चाहे मानसिक तनाव हो, प्रभु अपने सामर्थी हाथ से उन्हें छू लीजिए। यहोवा निकट है हर उस व्यक्ति के लिए जो उसे पुकारता है, हर उस व्यक्ति के लिए जो सच्चाई से उसे पुकारता है। प्रभु, क्या आप उनकी पीड़ा मिटाएंगे? क्या आप उन्हें चंगा करेंगे? मैं विश्वास करता हूं कि आप करेंगे। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर मुझे नया उत्साह दीजिए। जब शरीर थक जाए तो आत्मा को ताजगी दीजिए, परंतु जो यहोवा में आशा रखते हैं उनका हृदय नवीन होगा। प्रभु, क्या आप मेरे हृदय को नया करेंगे? क्या आप मुझे विश्वास देंगे कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, आपकी ज्योति हमेशा चमकती रहेगी? धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद कि आप मुझे छोड़ते नहीं हैं, परंतु यहोवा यह कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, नहीं तुझे त्यागूंगा। प्रभु, इस वचन पर मैं विश्वास करता हूं और आपके प्रेम में आश्रित हूं। हे प्रभु यीशु, मैं ये सब आपके सामर्थी और पवित्र नाम में मांगता हूं। आमीन।